इसलिए जानते हैं हिंदुस्तानी, हम इंडियन है ना, और मैं तो वैसे भी दिल्ली की लड़की हूँ, तो हर बंदे की असलियत जानती हूँ। जो छिछोरे होते हैं ना, छिछोरे, कंगले, क्योंकि एक्चुअली इन लोगों से मेरे को बहुत पाला पड़ा है, ठीक है ना। जो छिछोरे होते हैं, जिन्हें सिर्फ बॉडी में कुछ पार्टों के अलावा औरत के दिखता नहीं है, और जो कंगले होते हैं ना, उनका दिमाग ना 7वें आसमान पे होता है। अगर तुम कंगले हो या कुछ नहीं कर पा रहे तो अपनी चोंच तो बंद रखो, चोंच वो बंद करते नहीं है। सुनील को मैंने गाड़ी दिलाई थी, पहली वाली गाड़ी में भी इसने मेरे जेवर करा ना। वो भी कहने लगे कब से, मैं कहा तब से चल रहा था, ये तो जब मकान हुआ था तब भी मैंने छुड़वाया नहीं था, और फिर रखवा दिया था क्योंकि एक्चुअली बेटा कर रहा था। लेकिन ये जो मेरा अभी ₹1,00,000 वेस्ट हुआ था ना, 33,000 रुपये वहाँ चले गए, 10,000 रुपये वहाँ भी उसने रख लिए, 2,000 वो ले गया, 40,000 रुपये ये लग गए, और बाकी आने जाने में लग गए, क्योंकि शिफ्टिंग हुई 2-3 बारी। जिस दिन वो जो सामान लेके घूमी थी, उसने मेरे से 8,000 रुपये लिए थे। 3 घंटा रोड पे सामान था मेरा, 8,000 रुपये ले लिए थे उसने मेरे से। 3-4 लड़के थे और वो टेम्पो घुमाए चले जा रहे थे। मकान ही नहीं था, उससे मना कर दिया था। आप पहले बात नहीं कर सकते तो सोचो। मैं दिल से आज भी बद्दुआ निकलती है, मैं जिस टाइम पूजा में होती हूँ ना, मेरे को ध्यान आ जाता है, मेरी बद्दुआ निकलती है उसके लिए, कि इसका इतना बड़ा सिला मिलेगा ना उसको, वो भी याद रखेगा कि उसने क्या किया था उससे। मेरी आज भी बद्दुआ निकलती है, और उस वर्त तक की मैं भर भर के कोसती हूँ उसको। मैं भर भर, कहते हैं ना एक चीज़ को आप बोलते जाते पूरी होती है। मैं भर भर के कोसती हूँ उस इंसान को। फिर वो आकाश मिल गया था, उसने 33,000 रुपये लिया था, उसने 8,000 रुपये लिए, फिर दोबारा शिफ्टिंग वहाँ रखा, जब पैसे वेस्ट हुए फिर यहाँ आई, फिर 6,000 रुपये लेके गया वो, फिर 6,000 रुपये, क्योंकि ऊपर का मगर मिल गया, फिर 6,000। और सबसे बड़ी बात है, इसको भी दी है मैंने, जब यहाँ लिया तो आप कमीशन देते हो ना, वो कमीशन दिया तो वो भी लग गया पैसा। फिर बेटे यहाँ आए तो यहाँ जी चिपलियाँ आ गई, सेटिंग नहीं थी, फिर दोनों AC लगवाए, इन्वेटर लगाया, टीवी टंगवाने थे इसको पता है, और AC और टीवी उतारने के और प्लस लगाने के इसके पैसे होते हैं। अब हम तो नहीं कील डाल के टांग लेंगे, वो तो इलेक्ट्रिशियन कोई भी आएगा वो टांगेगा, ठीक है ना। पैसे सबको चाहिए होते, बिजली पंखा लगा के दीवारें दे देते हैं। वो 20,000 रुपये का वो बहुत, अगर आप लो ना, अगर आपको सुकून से बाहर काम करना है, बस ये था कि उस टाइम पे ना मुझे कुछ काम बाहर के लिए देख लेना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा मेरे घर के भी, वो तो मैं अब करती हूँ, मेरे घर के काम अगर मैं घर में रहूँगी तो कर रही हूँ, बाहर जाना होता है फिर मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि सुबह आया बेटा इसके करके, फिर मैं सोई, पूजा वूजा करके जैसे उठे तो मैं पहले तैयार हो गई। पहले 12 बजे जाना था, फिर उसने कहा 2 बजे का जाना है, फिर 4 बजे का हो गया, फिर लेके मन खराब था ना, फिर छोड़ रखा था, तो अगर कैसे तितर बितर हो रखा था। आके थोड़ा बहुत किया, अभी कपड़े निकालने, अभी फिर रखूँगी मैं तो। और इस घर में सेटिंग हुई भी नहीं है, और आप बस जितनी ज़रूरत होती है उतना करोगे आप। किसी को कुछ बोलना, किसी को बदनाम करना। अच्छा मेरे को सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात, वो तो कल जो होना है ना वो होगा ही होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। किसी को आप बोलो कि ये है, ये है, आप किसी को बोल रहे हो, ठीक है। आप पता है कितना आप इनडायरेक्टली मेरे बच्चे की लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। इनडायरेक्टली मेरे बच्चे की लाइफ को, सुनील ने जो कुछ किया ना, वो सोचो कल को क्या देगा, मैं तुमको बचाने के लिए, उसने इनडायरेक्टली मेरे बच्चे की लाइफ को स्पॉइल कर दिया। किसी का दिमाग खराब होता है, वो बोल दे मैं पागल हूँ क्या जो मैं ऐसे कर, मेरा घर पहला रहता है, करा कर नहीं करा। मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करती हूँ। अब मैं बेटे के हिसाब से चलती हूँ, मैं अपने हिसाब से किसी नहीं चलती, मैं बच्चे के हिसाब से चलती हूँ। वो कहता है मेरे हिसाब से चलो। अभी भी लेके नहीं जा रहा था मुझे मंदिर, ऐसे है वैसे ही छोड़ दो, ये है वो भी, सो भी हैरान हो गए, कह रहे हैं हम तो नहीं रह सकते, वो कह रही हम नहीं रह सकते, तो सब वर्क कर रहे हैं। वो कहीं कोई 20,000 कोई 15,000 रुपये ले रहे हैं, कहते हैं मैडम एक अभी संडे भी बुला रहे हैं, सुबह 9-10 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे तक घर पहुँचते हैं, 7 बज जाते हैं, तब जाके उनको 20,000 मिलते हैं।